जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो कहता है जी आपके पास क्या है जी, शो डैट वी इंटू एक्स ऑफ वाई दिस वैल्यू, यानी कि वाई वी की वैल्यू मैंने आपको लिख के दे दी है कि आपके पास जो वी की वैल्यू है वो है एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्या ये हार्मोनिक है इन अ डोमेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी कि आपने इसको प्रूव करना क्या ये मतलब कि हार्मोनिक है कि नहीं। तो ए जो पहले सॉल्व करते हैं, फिर बी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको पता ही है स्टूडेंट हमारा काम क्या होता है जी, अगर हार्मोनिक चेक करना है तो हमें इसके चाहे यू हो वी हो कुछ भी हो, हमने उसके स्केयर्स मालूम करने होते हैं। तो पार्शियल हम निकालेंगे, पहले पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के लिहाज से इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा जिस पे कोशेंट रूल लगेगा, बटे वाली टर्म का बटे में स्केयर, और एक दफ़ा ये रकम ऊपर रिपीट की जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा अपने एक्स का जो कि 1 आता है, आपको इतना तो पता ही है। उसके बाद सेंटर में माइनस आएगा। आप ये दोनों जगह अपनी रिप्लेस करेंगे, मतलब पहले क्या था एक्स का डेरिवेटिव हुआ, अब एक्स पीछे आ चुका होगा और डेरिवेटिव आएगा इसका अपने मतलब कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो पार्शियल और पार्शियल एक्स के लिहाज से हो रहा है, वाई का तो 0 हो चुका होगा, लेकिन एक्स स्केयर के ऊपर पावर रूल लगेगा जो कि इसको 2x बना देगा, यानी कि 2 पीछे आ जाएगा और एक्स की पावर में से एक माइनस, तो 2x इसके अंदर आ जाएगा 2x प्लस 0, वाई का 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखो तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स क्या बन गया जी, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कुछ यूँ कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर। तो देखो एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर, तो माइनस एक्स स्केयर रह जाएगा, माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है इसको स्केयर फॉर्म में बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, दोबारा से एक्स के लिहाज से लिया तो फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई हुआ। अब देखो नीचे वाली टर्म का फिर से उसी तरह से स्केयर, देखो होल का फिर से स्केयर, तो ये 4 बन जाएगी पावर। अब ये रकम ऊपर एक दफ़ा रिपीट होगी, लेकिन इस दफ़ा स्केयर की फॉर्म में इस तरह से, और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के लिहाज से अपनी टर्म का माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वाली टर्म का। ठीक है, उसके बाद सेंटर में माइनस, आप ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, माइनस एक्स स्केयर पीछे आ जाएगा प्लस वाई स्केयर, और डेरिवेटिव आ जाएगा ये नीचे वाली टर्म का जिसके ऊपर पावर रूल ही लगना है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा होने वाला जाहिर कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स अब होना क्या है, यह आ जाएगा पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये हम थोड़ा साइड पे निकालते हैं ताकि यार यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो इसके ऊपर पहले पावर रूल लगेगा, 2 पहले पीछे आएगा और पावर में से एक माइनस, यहीं पे करता हूँ मैं, देखो पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 पीछे आ गया, पावर पीछे अगर पावर में से एक माइनस की एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर में से एक माइनस हुआ तो सिर्फ ये रह गया। अब इसका पावर के बगैर फिर से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा इस तरह से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वाली रकम का। तो ये क्या देता है, 2x देता है, हमने आगे भी ये निकाला है यहाँ पे ऊपर क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर फिर से पावर रूल लगेगा, पावर पीछे और पावर एक्स की पावर में से एक माइनस, और वाई स्केयर की जगह 0 आएगा पार्शियल डेरिवेटिव की वजह से। तो यार है 2x, यहाँ पे 2x इससे मल्टीप्लाई होकर 4x बना देगा, और इसकी इसकी जगह पे देखें तो ये आ जाएगा माइनस 2x। तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, साथ में अपना क्या आ गया जी माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2x आ गया पावर रूल के मुताबिक, और इस साइड की बात करूँ तो इनका क्या आ रहा है जी, वो अपना आ रहा है 2x, 2 के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x आ रहा है, तो माइनस 4x इंटू माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और साथ में है जिसके एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब देखो स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमन आ रहा है एक, ये 4 हो चुका हुआ है नीचे, तो दोनों में से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमन आ गया एक, और अंदर क्या रह गया जी, देखो यहाँ पे सिंगल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रह चुका होगा जो 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा माइनस 2x वाई स्केयर। ये कैसे आया जी, ये इस तरह से आया, एक इसमें से निकल चुका था, यहाँ पे सिर्फ एक रह चुका हुआ था अपने पास, तो वो ये फॉर्म निकल गई, इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है जी, माइनस 4x इनके साथ मल्टीप्लाई होना, पहले हमारे पास क्या करना पड़ेगा, माइनस 4x इंटू, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, फिर आएगा अपना माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर आएगा प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर आएगा प्लस वाई की पावर 4, तो आगे ब्रैकेट भरी वाली आ गई। यार ये तो होना ही नहीं था, देखा मिस्टेक हो गया ना मुझसे भी, ये स्टूडेंट स्टेप गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ से।
वो इस तरह से गलत हुआ है क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ जब एक्स स्क्र वाई स्क्र को, तो यहाँ से तो ख़त्म हो चुका होगा अपना एक्स स्क्र वाई स्क्र कॉमन निकला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका होगा, बस ये टर्म रह गई होगी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो जब -4x अंदर ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा, +4x स्क्र 4x क्यूब सॉरी क्यूब, और उसके बाद -4x वाई स्क्र ये आ जाएंगे। वो कॉमन दिया हुआ था इस वजह से ना मिस्टेक हो गया देखने में। तो बटे में आ चुका होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल की पावर 4। अब देखो एक यहाँ पे है, नीचे 4 4 मौजूद है, तो क्यूब यानी 3 पीछे रह जाएंगे। अब ऊपर प्लस माइनस करो और इसका आंसर लिख लो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों सेम है, इनमें से एक 2x क्यूब रह जाएगा और ये दोनों भी सेम है, तो ये बन जाएगा -6x वाई स्क्र। तो ये आपका आ गया पहले का आंसर अपने पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल एक्स स्क्वायर का। ठीक है जी। अब निकालेंगे हम अपना पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी, सॉरी पार्शियल वी यार क्या हो गया, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। हमने आगे यू के लिहाज से स्टूडेंट ज़्यादा किया ना, तो मेरे जहन में वो बैठ गया। अब वी का हम वाई के लिहाज से लेंगे 2 मरतबा, पहले एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा। तो देखो पहले जब मैं ले रहा हूँ तो क्या मेरे पास आएगा, वो देखो वो ऊपर टर्म लिखी हुई है अपनी, तो इसके ऊपर फिर से वैसे ही क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में इसका पहले स्क्वायर आ गया क्वोशिएंट का, यानी कि अपने डिनोमिनेटर का। अब ये ऊपर रिपीट किया जाएगा और आ जाएगा डेरिवेटिव किसका जी, अपने एक्स का। फिर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, एक्स पीछे हो गया और डेरिवेटिव आ गया अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका मेरे पास क्या निकलेगा, ये इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ये बिल्कुल ही खत्म हो गई टर्म, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गया, इससे मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया। और इस साइड की बात करूं तो इसका मुझे क्या डेरिवेटिव मिलना, 2y मिलना है। देखो कैसे, उसकी वजह ये है कि अंदर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया और इसके ऊपर पावर रूल लगा, तो पावर पीछे और पावर में से एक माइनस, तो 2y से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, -2xy। तो ये मेरे पास आ गया देखो, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, अपना पार्शियल वी ओवर पार्शियल, इसका फिर से y के लिहाज से निकालूंगा, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। फिर से इस रकम के ऊपर अपना क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा जी, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हमारा आगे भी निकला था 4, तो ये आ गया। ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ऊपर एक दफ़ा रिपीट किया जाएगा इसे अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल के स्क्वायर को, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ -2xy वाई के लिहाज से। तो -2x तो पीछे हट चुका होगा, तो यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा, -2x स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये y के लिहाज से तो y का ही डेरिवेटिव आना, -2x पीछे होगा। अब देखिए ये अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, यानी कि माइनस सेंटर में और -2xy शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। आगे भी हमने ये डेरिवेटिव निकाला है, तो आना तो उसी तरह से, थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं आपको बता देता हूँ और डायरेक्ट ही पुट करूँगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे भी हमने इस पावर का डेरिवेटिव निकाला था, जो कि हमारे पास आया था, ये अपना यहाँ पे निकाला था, ये देखो ये हमारे पास आया था 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो 4x क्यों आया था, क्योंकि उस वक्त था पार्शियल x। अब पार्शियल y अगर आप कर दोगे तो बस यहाँ पे 2y आ जाएगा, बस इतना चेंज आएगा, यहाँ से निकलेगा 2y, ये 0 होगा, तो 2y से मल्टीप्लाई होकर 4y दे देगा, जहाँ पे 4x मिल रहा था वहाँ पे 4y मिल जाएगा, बस इतना चेंज है। तो आओ अब ये चीज़ पुट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है जी, ये तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ रह गया -2x और -2x यहाँ पे रह गया और इनटू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है जी, यही चीज़ आ गई। और दूसरी जानिब इसकी बात करूँ तो देखें ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और दूसरे नंबर पे इसमें से जो अपना निकलना मतलब कि 2y वो इससे मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, इसे 4x वाई स्क्वायर कर देगा, यानी 2y से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 बार 4 और y से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया और अंदर आपको पता क्या आना, हमारा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक मरतबा, ये चीज़ आनी है। तो अब दोनों में से देखें एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया अपना, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या रह गया जी, देखें यहाँ पे एक रह गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जिससे 2x मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो आ जाएगा -2x क्यूब, फिर आएगा -2x वाई स्क्वायर,
क्योंकि ये एक ही रह चुका हुआ है, एक निकल चुका हुआ है कॉमन की वजह से, और यहाँ पे तो ये रहा ही नहीं ना, ख़त्म हो गया कॉमन होने की वजह से, यहाँ पे 1 रह गया, 4x² के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आ गई। तो बटे में आपको पता ही है 4 टाइम्स हैं, तो फिर से उसी तरह से कटेंगे जैसे हमने पहले काटे थे। तो ये गया 3 टाइम्स। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया अपना पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। लैपलेस की इक्वेशन भी आगे चेक कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये -2x³ आ रहा है और दूसरे नंबर पे अपना आ रहा है प्लस, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखें 2y से हम मल्टीप्लाई तो करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो ये 8 होना था जिसको मैंने सिर्फ 4xy² ही रहने दिया, मतलब कि इसके ऊपर अपना पावर रूल लगा हुआ था ना। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आता था 2 इंटू x² प्लस y², और इसमें से भी एक 2y निकलता था जो इसको मल्टीप्लाई करवा के हमें 4y देता था। तो 4y ने अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाना था 8xy², मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे आना था अपना 8। ये एक मिस्टेक हो रही है बस, यहाँ पे 8 आता है। अब देखें ये आ रहा है हमारे पास क्या जी, +6xy² और बटे में आ गया x² प्लस y² होल का क्यूब। ठीक है जी। अब ज़रा वेरीफाई करके देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही दिखा सकता हूँ। ये देखो, अगर लैपलेस की इक्वेशन यहाँ पे लिखी जाए, लैपलेस इक्वेशन होती क्या हमारे पास, आपने लिखना है लैपलेस इक्वेशन अगर ये वेरीफाई होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा जी, यानी कि फर्स्ट जुज प्रूफ हो जाएगी। पार्शियल स्क्वायर v के लिए भी वही है और u के लिए भी वही होता है। पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल स्क्वायर x प्लस पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल y², इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 0 के। क्या ऐसा हो रहा है, देखो इन दोनों के बटे सेम है, इसके और वो ऊपर x² वाली के, और देखिए रकम ऊपर वाली टर्म्स के साइन अपोजिट है। 2x³ में से -2x³ होकर 0 बना देगा, और 6xy² वाले माइनस में से ये प्लस होकर इसको 0 कर देगा, यानी कि टोटली 0 ही आता है। तो हम बोलेंगे एज लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। तो ए जो सॉल्व हो गई, अब हम बढ़ेंगे अपनी बी जूस की तरफ। तो मैं इनके जो स्टूडेंट सिंगल फॉर्म में आए हुए थे ना पार्शियल डेरिवेटिव, वो आगे नेक्स्ट पेज पे लिख के आपको फिर शो करवाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देख सकते हो मैंने सेकंड जूस को स्टार्ट कर दिया, और दूसरे नंबर पर मैंने ये भी मेंशन किया है कि हमारे पास ये बी जूस है और उसमें वैल्यूज़ भी मेंशन कर दिया। अब आपको मेन बात की तरफ लेके चलते हो कि मतलब हमने ये करना क्या था। मैंने आपको बोला था जब बी जूस स्टार्ट होगी तो मैं उसे आपको रीड करके बताऊँगा। वो कहता है फाइंड अ फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u इंटू एक्स ऑफ वाई प्लस आई इंटू वी एक्स ऑफ वाई, यानी कि हमें v तो हमें दिया गया है, v हमें उसने क्वेश्चन में दे दिया था एक्स ऑफ वाई की फॉर्म में। u वो कहता है यानी कि आपने मेन फंक्शन मालूम करना है f ऑफ z इस टर्म में। देखें वो कहता है कि आप f ऑफ z मुझे मालूम करके दो u इंटू एक्स ऑफ वाई की फॉर्म प्लस आयोटा इंटू वी एक्स ऑफ वाई की फॉर्म। ठीक है जी, ये फॉर्म वो कहता है मालूम करके दो। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास v तो मालूम है, हमने u को मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, जैसा कि आप जानते ही हो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी थी कि पार्शियल u और पार्शियल x हमारा बराबर होता है पार्शियल v और पार्शियल y के। ये चीज़ हमने स्टडी की थी अपने क्या नाम था कॉशी-रेमंड्स इक्वेशन में। तो उसी को फॉलो करते हुए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो 11वें और 12वें क्वेश्चन में फॉलो किया है। तो देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर था हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ पार्शियल v ओवर पार्शियल x। अब स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो आपको उसी प्रोसीजर से गुजार के लेके जा सकता हूँ जो हमने पहले फॉलो किया हुआ है। तो मेरा भी यही दिल है, मैं ऐसा ना करूँ कि आपको मतलब कि डिफरेंट वे दोबारा से बताऊँ जिससे आप फंस जाओ। तो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल पहले करूँगा, क्योंकि इसमें पता क्या चक्कर है, अगर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा ना तो वो सारा प्रोसीजर उलट पुलट हो जाएगा। कहाँ पे इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से करते थे वो आपको मतलब कि एक प्रोसीजर जब फॉलो करवाया तो उसी प्रोसीजर के मुताबिक चलाऊँगा, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं जो मतलब कि फॉलो मतलब ऑलरेडी दिया गया उसी को फॉलो करने बैठ। तो हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा पार्शियल v ओवर पार्शियल y है, ये देखिए ये पार्शियल v ओवर पार्शियल y है, ये हमारे पास बराबर है -2xy के। तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा जी, यानी हमारा पार्शियल u और पार्शियल x बराबर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2xy ओवर x² प्लस y² होल का स्क्वायर। और अगर बात करूं पार्शियल u ओवर पार्शियल y की तो ये किसके इक्वल आ रहा है,
ये माइनस टाइम्स ऑफ उस वैल्यू के आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी माइनस, जब इसमें प्रिंट आउट करवाया जाएगा तो ये बन जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा अपना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। ठीक है जी। अब आप क्या करो जी, देखो इस टर्म से हमने निकालना अपना मतलब कि हमें u की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे डेरिवेशन हुई हुई है, डिफरेंशिएशन मतलब के, तो अगर हम इस डिफरेंशिएशन को खत्म करना चाहते हैं तो इसका अपोजिट टर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक वायरस है जबकि हमारी इंटीग्रेशन एक एंटी वायरस होगी। तो लिहाजा इंटीग्रेट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1। अब आपने बताना ये किसके लिहाज से होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हैं किसके लिहाज से होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बटे में डेरिवेशन अगर एक्स के लिहाज से हुई है तो इंटीग्रेशन भी एक्स के लिहाज से करेंगे तो यह खत्म हो पाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा जी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई विद पार्शियल एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर है, देखो यहाँ पे तो पूरी टर्म में ये जो y है ये बाहर निकलता है, ये वाला y हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके साथ अपना माइनस भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर अपना 2x अंदर ही रहने देंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, देखो 2x अंदर है और ये रकम बटे में है, बटे वाली रकम को उठा के अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल की पावर -2, साथ में आ जाएगा अपना पार्शियल एक्स और प्लस, अब देखें ये पार्शियल एक्स है ना, तो इसकी अपोजिट क्या होगी टर्म, जी ऑफ वाई आ जाएगा। ये चक्कर है, जहां पे पहले जी ऑफ एक्स था अब जी ऑफ वाई आ गया। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और इसने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे u आ गया। u को आप इस फॉर्म में लिखिएगा एक्स ऑफ वाई। और इस साइड की बात करूं तो देखो हमने ये पढ़ा था अपने मतलब के इंटीग्रेशन के केसेस में, हम क्या करते हैं जी, अगर इस टर्म का अंदर वाली का डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2x, तो बाहर 2x मौजूद है, लिहाजा क्या होगा जी, इसकी पावर में एक, तो मतलब कि इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना लाजमी है कि अगर आप पावर रूल लगाना चाहते तो उस टर्म का बाहर डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो लिहाजा -y, देखो इसका डेरिवेटिव आता है 2x, इसी वजह से मैंने 2x को अंदर रखा, माइनस को बाहर निकाला और y को भी बाहर निकाला, तो इसके ऊपर लगेगा अपना पावर रूल, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल की पावर -2 प्लस 1, पावर में एक ऐड हो गया, इसी तरह से -2 प्लस 1 और जी ऑफ वाई एज इट एज। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है हमारे पास, u इंटू एक्स ऑफ वाई, अभी तक u मालूम नहीं हो सका, क्यों, देखो ये -1 आ जाएगा तो ये -1 इस माइनस वाई को क्या बना देगा प्लस वाई, और बटे में ये रकम बटे में चली जाएगी क्योंकि इसकी पावर -1 हो गई होगी, बटे में लेके जाऊंगा तो +1 हो जाएगी, तो ये फॉर्म आ गई मेरे पास प्लस जी ऑफ वाई। अब मैं चाहता हूँ किसी तरीके से मेरी जी ऑफ वाई की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा ज़रा गौर से देखें। अगर मुझे जी ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा फिर से वाई के लिहाज से। अब इंटीग्रेटिंग लिख गया हूँ, डिफरेंशिएशन में आई आता है, पहले चलो जो भी हो गया, डिफरेंशिएट, इसको भी कोई इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन 2 ठीक है, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें इसकी जी ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा अपना पार्शियल यू और पार्शियल वाई, और इस साइड पे भी इसी तरह से। अब इसके ऊपर लगना क्वोशिएंट रूल, आप जानते ही हो, तो लिहाजा क्वोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, और उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा ये रकम रिपीट की जाएगी, और दूसरे नंबर पे आप ये तो जानते हो स्टूडेंट्स पार्शियल वाई और पार्शियल वाई होना जो कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेंटर में माइनस, आप ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर चुके होंगे, वाई शुरू में आ चुका होगा और डेरिवेटिव आएगा पार्शियल डेरिवेटिव इस रकम का वाई के लिहाज से, तो इसने 2y देना, आपको इतना तो पता है, इसका 0 और इसका +2y आ जाना, तो अंदर आ गया 2y, ठीक है जी। तो ये रकम आ गई, और जी ऑफ वाई का क्या बनेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई साथ में जी ऑफ वाई, ठीक है। अब देखिएगा तो ये मेरे पास क्या रकम आ जाएगी, देखें पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू, ये बन गया जी, देखें ये -2y स्केयर आ रहा है, तो इसमें से जब वो माइनस होगा प्लस वाई स्केयर -2y स्केयर इज इक्वल टू -y स्केयर, ये मेरे पास फॉर्म बन गई, और इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे जी प्राइम वाई। अब स्टूडेंट्स देखो इसकी वैल्यू हमने स्टार्ट में ऊपर लिखी हुई है, वो देखें पार्शियल यू और पार्शियल वाई की वैल्यू एक्स स्केयर -y स्केयर और दिस वैल्यू, यानी कि दोनों इस साइड पे ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी, फिर हम अपना जी ऑफ वाई निकाल सकेंगे।
तो देखो स्टूडेंट्स, ये जी प्राइम वाई अभी आया हुआ है, इसको खत्म करने के लिए प्राइम ये मतलब कि डेरिवेशन है ना, तो इसको फिर से खत्म करने के लिए हमने इंटीग्रेशन ही करनी है। पहले इसको सॉल्व करके देखो, ये दोनों तरफ से ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है वैल्यूज, तो उधर जाके इसने माइनस होकर इसको जीरो ही करना है, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी प्राइम वाई वैल्यू इक्वल आ गई हमारे पास जीरो के। अब मैं इसका लूंगा इंटीग्रेशन, लूंगा अकॉर्डिंग टू अपने मतलब के वाई के लिहाज से। ठीक है, आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग, चले मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का क्या नाम लिखना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, चलो 3 लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्योंकि उसकी वजह यह स्टूडेंट इसके साथ है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। अगर मैं वाई को खत्म करना चाहता हूँ तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा मुझे, विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के लिहाज से जब मैं लूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो जी यानी कि इसके साथ था अपना पार्शियल जी ऑफ वाई और पार्शियल वाई, ये था ना, इसी फॉर्म में था ना ये जी प्राइम वाई, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पार्शियल वाई के साथ, इज इक्वल टू जीरो का आपको पता डेरिवेटिव जीरो, इंटीग्रेशन जीरो ही आनी है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट ही डायरेक्ट आना है। तो ये क्या बन गया जी, देखो ये बन गया हमारा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो अब इक्वेशन में पुट कर दो अपनी इक्वेशन 2 में, आपको u की वैल्यू मिल गई, u इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी। अब हमने मेन उसकी फॉर्म लिखनी है इक्वेशन की एफ ऑफ जी की, तो उसमें पहले ये वाली वैल्यू होगी अपनी u की वैल्यू जो कि आपके सामने है, y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी। ठीक है, ये आ गई हमारे u की वैल्यू, उसके साथ प्लस आयोटा इंटू वी की वैल्यू। वी की वैल्यू उसने स्टार्ट में दी थी जो थी x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब स्टूडेंट्स वो मुझे क्या कहता है, थर्ड एंड लास्ट पार्ट में, उसको मैं आगे करूँगा हल नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स अब अपनी हम जी सी जूस करने जा रहे हैं, इसमें वो पता क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, अपने फंक्शन एफ को जो आपने बी पार्ट में मालूम किया है उसको जी की फॉर्म में आपने मुझे ना प्रेजेंट करके दिखाना, मतलब वो एक्स और वाई की फॉर्म में ना रहे, जी की फॉर्म में आ जाए। तो चलें हम उसकी पहले वो लिखते हैं, मतलब जो इक्वेशन आई थी हमारे पास वो आई थी स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी। कांस्टेंट को अब आप खत्म कर दीजिएगा बीच में से, क्योंकि कांस्टेंट जब प्लस होना फिर भी वही चीज़ हमें दोबारा मिल जानी है। तो आया था रियल नंबर हमारे पास ये आया था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और आयोटा के साथ आया था अपना एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम देखो तो देखें सेम है, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, कुछ ये बन जाएगी फॉर्म एक्स वाई प्लस एक्स आयोटा, क्योंकि अगर एलसीएम सेम है तो इस तरह से आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऊपर देखा जाए तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका उल्टा है। तो मैं अगर चाहूँ कि एक्स के साथ आयोटा ना रहे, वाई के साथ आयोटा बन जाए, तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि मैंने जी की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो क्या आ जाएगा जी, देखें ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया तो बन जाएगा आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा स्केयर, और बटे में भी जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना तो उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, देखो इस फॉर्म में आयोटा बाहर ही रहने दिया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास फंक्शन ऑफ जी, ये आ जाएगा एक्स माइनस में चला जाएगा क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस होती है -1, तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ऊपर जी तो बन गया लेकिन जी ये साथ में माइनस है ना, अभी आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या होगा, बटे में देखिएगा ज़रा। अब स्टूडेंट्स बटे में हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आपको याद तो होगा जब हम अपने जी की मैग्नीट्यूड निकालते थे तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आती थी, इन दोनों टर्म्स का स्केयर आता था इस तरह से, स्केयर रूट के अंदर फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी कि एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। नीचे क्या है, ये अंडर रूट के अलावा वही टर्म है, यानी कि ये अपनी मैग्नीट्यूड का स्केयर है, बस इतना फर्क है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, आयोटा इंटू आप ये चीज़ पुट कर दीजिएगा, उसे यहाँ पे ऐसे डॉटेड की फॉर्म में मेंशन करके कि इसके बराबर ये होता है, तो इसकी वजह से हम ये चीज़ पुट कर रहे हैं, यानी कि जी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ऊपर देखो अगर मैं जी बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा जी, देखो अब आपको ये भी याद होगा कि जी का जो बार होता था वो किसके बराबर होता था, कॉन्जुगेट, वो बराबर होता था अपने एक्स माइनस आयोटा वाई के, साइन चेंज हो जाता था आयोटा का। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो साइन ये कॉमन लिया तो अंदर आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो लिहाजा उसको हम जी बार लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। और बटे में आयोटा और जी मैग्नीट्यूड का स्केयर।
ठीक है जी। अब हम इसके साथ मज़ीद क्या कर सकते हैं, देखें मज़ीद इसके साथ यही किया जा सकता है। अब हम जी अपने मतलब के जो मैग्नीट्यूड है उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। कैसे, देखिएगा स्टूडेंट, आप ज़रा जी डॉट जी बार करके देखो क्या बनता है। देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये ऐसे ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर वाई स्केयर। तो ये क्या बन गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि ये -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं जी बार की मैग्नीट्यूड को के स्केयर को लिख सकता हूँ जी डॉट जी बार। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये काफ़ी जहन लड़ाने वाली बात है, बंदा काफ़ी उलझ सा जाता है इसमें। आयोटा साथ में आ जाएगा जी डॉट जी अपना बार। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, -1 ओवर आयोटा जी। अब मैंने बटे में से आयोटा को ख़त्म करके ऊपर पुट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखो मैं इसको कुछ यूँ कर सकता हूँ कि ऊपर भी एक आयोटा बढ़ा दूँ। आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड ही करवाना होता है, मेन तो यही फंक्शन होता है हमारा। तो वैसे तो इसको इस फॉर्म में कर लेंगे, देखें -1 ओवर आयोटा जी मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस आयोटा और बटे में आ जाएगा जी आयोटा का स्केयर, जो कि बराबर होता है आयोटा स्केयर -1 के। तो ये -1 ऊपर ही ट्रांसफर होना, बात वही है। तो देखो ये मेरे पास आंसर आ गया अपने सी जूस का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।